अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा एक्सरसाइज नंबर 2.1 चल रही थी आप लोगों के डीएई मैथ 1 2 3 की, जिसके अंदर हम लोगों ने आपको बाइनोमियल फार्मूला सिखाया था लेक्चर नंबर 1 के अंदर। a प्लस बी होल की पावर n बराबर है n एनसीआर 0। अब जो एनसीआर में 0 आया है वो फर्स्ट टर्म की पावर में से माइनस होगा और जो माइनस होगा वो सेकंड टर्म की पावर बनेगी प्लस n एनसीआर 1। अगर 1 आया है तो पहली टर्म की ताकत में से माइनस 1 होगा और जो माइनस होगा वो दूसरे की पावर बनेगी n एनसीआर 2। जो हमारे पास पहली रकम है उसकी पावर में से माइनस 2 होगा, दूसरे की पावर 2 बनेगी प्लस n एनसीआर 3। हम लोगों के पास जो पावर है उसमें से पहली रकम की पावर में से माइनस 3 होगा, दूसरे की पावर बनेगी 32। इसी चीज को इस्तेमाल करते हुए हमारे पास जो पहली रकम है फर्स्ट टर्म है उसको हम लोग a का नाम दे देते हैं, जो सेकंड टर्म है उसको हम लोग b का नाम दे देते हैं और जो पावर है उसको हम लोग n का नाम दे देते हैं। तीन चीजें मौजूद है और उसी को इस्तेमाल करके हम लोगों ने बाइनोमियल फार्मूला को एक्सपेंड करना है। जैसे कि सबसे पहले है जी n एनसीआर 0, n की जगह पर आ गया 4 एनसीआर 0। a हमारे पास किस चीज के इक्वल है x के, तो पावर हमारे पास कितनी है 4 माइनस 0 और जो b है वो हमारे पास है 1 बाई x होल पावर 0 प्लस 4 एनसीआर 1। फर्स्ट टर्म x 4 माइनस 1, दूसरी टर्म 1 ओवर x की पावर 1 प्लस 4 एनसीआर 2 x एज इट इज 4 माइनस 2 1 ओवर x होल की पावर 2 प्लस 4 एनसीआर 3 x इंटू 4 माइनस 3 और 1 ओवर x की पावर 3 प्लस 4 एनसीआर 4 फर्स्ट टर्म x 4 माइनस 4 1 ओवर x होल की पावर 4। अब जिसको ये फार्मूला ऑलरेडी आता था तो बेटा उसके लिए तो ये प्रॉब्लम ही नहीं है, समझा हुआ आप लोगों ने पहले, और ये 4 तक हम लोगों ने इसको एक्सपेंड किया है। कैलकुलेटर को यूज करते हुए 4 एनसीआर 0 की वैल्यू निकालोगे तो वो 1 आती है, x की पावर 4 आएगी, जिस चीज की पावर 0 हो वो 1 के इक्वल हो जाती है। 4 एनसीआर 1 4 हो गया, x की पावर 3 और इधर आ गया 1 ओवर x प्लस 4 एनसीआर 2 निकालेंगे तो ये हमारे पास 6 के इक्वल आता है। अगर कैलकुलेटर पर जिन बच्चों को करना नहीं आता मैं दोबारा सिखा रहा हूं ताकि जो नया लेक्चर लेगा मैं पता 4 एनसीआर 2 करेंगे तो ये हमारे पास 6 के इक्वल आया है। तो 4 एनसीआर 2 6 आ गया, x की पावर इधर 4 में से 2 माइनस की 2 1 की पावर 2 ओवर x की पावर 2 प्लस 4 एनसीआर 3 करेंगे तो वो 4 आएगा, x की पावर 4 माइनस 1 करेंगे तो वो 1 आ गया और 1 की पावर 3 ओवर x की पावर 3 प्लस 4 एनसीआर 4 करेंगे तो वो 1 के इक्वल होता है। और ये देखें जी 4 माइनस 4 0, x की पावर 0 है तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा, 1 की पावर 4 ओवर x की पावर 4 इक्वल्स का निशान मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 4 प्लस अब इधर है 4x का क्यूब डॉट 1 ओवर x प्लस x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल प्लस 6, ये 4 इसके साथ कैंसिल, x क्यूब के साथ 1x कैंसिल होगा तो इधर बचेगा 4 डॉट 1 का क्यूब 1 ओवर x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x की पावर 4। इसी तरह ये वाला जो x है क्यूब के साथ कैंसिल होगा तो इधर x की पावर 4 प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4 ओवर x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x की पावर 4। और ये आप लोगों के पेपर में आया भी हुआ है 4 नंबर का, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए अगर आपको बाइनोमियल फार्मूले का कांसेप्ट क्लियर है तो किस जगह पर प्लस माइनस बन रहा है अगर वो आपको क्लियर है तो इंशाल्लाह आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन तंग नहीं करेगा। इसी तरह मैं तीसरा इसका पार्ट अभी किया है, फोर्थ पार्ट स्टार्ट करवाता हूं। अच्छा बेटा अब हमारे पास बाइनोमियल फार्मूले का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 मौजूद है। इसको मैं आसान बना देता हूं ताकि इसको करने में आसानी हो। 2x प्लस माइनस 5 करके लिख दूं और होल की पावर 5 कर दूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? प्लस माइनस माइनस होता है, इससे हुआ क्या, जो फर्स्ट टर्म है उसको हम लोग a का नाम दे देंगे, a इज इक्वल टू 2x
जो सेकंड टर्म है उसे b का नाम दे देंगे माइनस b ओवर बाय, और जो पावर है वो किसके इक्वल हो जाएगी 5। सो n इज इक्वल टू 5। अब जिसको फॉर्मूला आता है उसके लिए तो प्रॉब्लम ही नहीं है। n NCR 0, आप लोगों ने सबसे पहले इधर लिखना है 5, फिर लिखना है NCR 0, a की जगह पर 2x 5 माइनस 0, b की जगह पर माइनस 5 होल की पावर 0 प्लस 5 NCR 1, इधर आ गया 2x 5 माइनस 1 माइनस y की पावर 1 प्लस 5 NCR 2, इधर आ गया 2x 5 माइनस 2 माइनस y की पावर 2 प्लस 5 NCR 3, 2x 5 माइनस 3 माइनस y की पावर 3 प्लस 5 NCR 4, 2x 5 माइनस 4 माइनस y की पावर 4 प्लस 5 NCR 5, 2x 5 माइनस 5 और माइनस y की पावर 5। यहां से स्टार्ट होके हम लोगों ने ये फॉर्मूला जहां तक उसकी पार मौजूद थी, पार थी उसकी 5, हम लोगों ने 5 NCR 5 करवा दिया। उसके बाद हम लोग इसकी वैल्यूज कैलकुलेटर से निकालेंगे। 5 NCR 0 करेंगे तो वो 1 होता है, इधर 5 माइनस 0 है तो 2 की पावर 5 x की पावर 5, जिस चीज की पावर 0 हो वो 1 के इक्वल हो जाता है, प्लस 5 NCR 1 करेंगे तो वो 5 हो गया, 5 में से 1 माइनस किया 2 की पावर 4 x की पावर 4 और इधर आ जाएगा माइनस y प्लस 5 NCR 2 करेंगे तो वो 10 के इक्वल आ जाता है, तो 5 माइनस 2 किया 3 बच गया, तो इधर हम लोग अलग-अलग कर देंगे 2 की पावर 3 x की पावर 3 माइनस y। 5 NCR 3 करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, 2 की पावर 2 x की पावर 2 माइनस y की पावर 3 प्लस 5 NCR 4 करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, 2 की पावर 1 x की पावर 1 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा? अच्छा जी, इधर भी हमारे पास 5 NCR 2 10 हुआ, तो ऊपर पावर 2 थी तो हम लोग उसको माइनस को प्लस में चेंज करते हैं जब उसकी पावर स्क्वायर में आएगी, इवन में आएगी। अब इधर आ गया 5 NCR 4 5 आ गया, उसके बाद इधर आ गया जी 2 की पावर 1 x की पावर 1, और ये जो ऊपर पावर इवन है अंदर वाला माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा y की पावर 4 प्लस 5 NCR 5 1 के इक्वल होता है, 5 माइनस 5 0, जिस चीज की पावर 0 1 के इक्वल होता है माइनस y की पावर 5। उसके बाद 2 की पावर 5 32 x की पावर 5 प्लस माइनस माइनस, देखिए ये माइनस है ये प्लस है, मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 इंटू 2 की पावर 4 16 x की पावर 4 इंटू y प्लस 10 इंटू 2 की पावर 3 8 x का क्यूब इंटू y का स्क्वायर। ये वाला प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा, 10 इंटू 2 का स्क्वायर 4 x का स्क्वायर इंटू y का क्यूब, 5 2 are 10 x y की पावर 4 और ये वाला प्लस माइनस माइनस y की पावर 5। अब हम लोग इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, 32 x की पावर 5, 16 को 5 से जरा देंगे 80 x की ताकत 4 y, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 80 x क्यूब y का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 10 4 are 40 x का स्क्वायर y का क्यूब प्लस 10 x y की पावर 4 माइनस y की पावर 5। ये हमारा आंसर है जी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 का। आगे जो इसके दो नेक्स्ट पार्ट है ना, उसमें से एक पार्ट जो 5 है वो आप कर दें, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले। कमेंट सेक्शन के अंदर आपने आंसर लास्ट में बताना है कि क्या निकला है जी, 2a - x over a होल पावर 7, और जो इसका 6 पार्ट है, ठीक है जी, वो है 2a - x over 7 x by x over y minus y over x over y minus y over x whole power 4। तो बेटा हम लोग इसके अंदर से जो पार्ट नंबर 5 है वो आपको करने के लिए दे देता हूँ, और 6 मैं आप लोगों को व्हाइट बोर्ड के ऊपर अभी समझाता हूँ। अच्छा जी, पार्ट नंबर 5 मैंने आप लोगों को करने के लिए दिया, पार्ट नंबर 6 मैं करवा रहा हूँ। अच्छा जी, क्वेश्चन जो है वो सेम उसी तरीके के साथ है, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा सा आसान
x ओवर y, अगर मैं इधर प्लस पुट करके माइनस y ओवर x होल पावर 4 कर दूं तब भी कंडीशन वही रहेगी। ये जो चीज है a की वैल्यू बन जाएगी a इज इक्वल टू x ओवर y, b इज इक्वल टू माइनस y ओवर x और n इज इक्वल टू 4। सेम वही है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो सबसे पहले पावर NCR 0, पावर है 4, NCR 0 आ गया। उसके बाद a की जगह पर आएगा x ओवर y होल की पावर 4 माइनस 0 और b की जगह पर आएगा माइनस y ओवर x होल पावर 0 प्लस 4 NCR 1 आएगा x ओवर y 4 माइनस 1 माइनस y ओवर x होल पावर 1, 4 NCR 2 x ओवर y 4 माइनस 2 माइनस y ओवर x होल पावर 2 प्लस 4 NCR 3 x ओवर y 4 माइनस 3 माइनस y ओवर x होल पावर 3 प्लस 4 NCR 4 x ओवर y होल की पावर 4 माइनस 4 माइनस y ओवर x होल की पावर 4। तो ये बेटा सबके पास अगर आपको ये बाइनोमियल फार्मूला आता है तो ये सारे का सारा आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान होने वाला है। 4 NCR 0 करेंगे तो वो 1 के इक्वल आ जाएगा। 4 माइनस 0 किया तो x की पावर 4 और y की पावर 4, जिस चीज की पावर 0 हो जाए वो 1 के इक्वल होता है। 4 NCR 1 आ गया 4, इधर आ गया x की पावर 3 ओवर y की पावर 3 माइनस y ओवर x प्लस 4 NCR 2 किया तो 6 आ गया x की पावर 2 y की पावर 2। ऊपर पावर इवन है, जब पावर इवन होगी तो अंदर वाला माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। तो इधर आएगा y का स्क्वायर ओवर x का स्क्वायर प्लस में 4 NCR 3 करेंगे तो वो 4 के इक्वल होगा। इधर x की पावर 1 y की पावर 1, ऊपर पावर ऑड है तो अंदर वाला माइनस माइनस ही होगा, माइनस y की पावर 3 ओवर x की पावर 3 प्लस 4 NCR 4 करेंगे तो वो 1 आएगा। 4 माइनस 4 0, जिस चीज की पावर 0 वो 1 हो जाता है। ऊपर पावर 4 है तो अंदर वाला माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, y की पावर 4 ओवर x की पावर 4। अब हम लोग इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, x की पावर 4 ओवर y की पावर 4। अब ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस। अब जो कट हो रहा है उसको हम लोग कट कर देते हैं। x की पावर इधर 1 है, इधर 3 थी, कैंसिल हो। x की पावर इधर y की पावर 1 है, इधर 3 है, कैंसिल हो तो 2। तो प्लस माइनस माइनस आ गया माइनस 4 x का स्क्वायर ओवर y का स्क्वायर। उसके बाद प्लस, अब हमारे पास है y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, तो इधर हमारे पास आ गया 6। उसके बाद प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस, इधर हमारे पास आ गया y की पावर 1 है, इधर 3 है, कैंसिल, y की पावर 1 है, इधर 3 है, इधर कैंसिल। तो प्लस माइनस माइनस 4y का स्क्वायर ओवर x का स्क्वायर प्लस y की पावर 4 ओवर x की पावर 4, ये हमारा आंसर है। तो ये बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करवा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होने के बाद हम लोग इसका 1-2 दिन के लिए क्वेश्चन नंबर 2 दोबारा स्टार्ट करेंगे, लेकिन जिन बच्चों का पेपर सप्लीमेंट्री है उनके लिए कंप्लीट एक वीडियो 2 दिन की बनाई जाएगी, जिसके अंदर वो इंशाल्लाह अपने टोटल अगर उसको तैयार कर लेंगे तो आप लोगों का सारा जो पेपर है वो सॉल्व अच्छे तरीके से हो जाएगा और अच्छे मार्क्स में आप पास हो जाएंगे। तो बेटा आप तक हर वीडियो हमारी पहुंचती रहे। इस चैनल के ऊपर डीएई के मुतालिक सब सब्जेक्ट्स की अपडेट प्रोवाइड की जाएगी ताकि आने वाले दिनों में आपके लिए आसानी हो सके। तो बेटा इस तरह की मोर वीडियोस के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। हरीम एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स। अस्सलाम वालेकुम।